और देखिए बैटलफील्ड से एक और बड़ी खबर, यूक्रेनी सीमा पर रूस और बेलारूस से भेजे गए हथियार। रेलवे के जरिए भेजी गई है हथियारों की नई खेप। रूसी एयरक्राफ्ट बेलारूस के एयरबेस पर तैनात किए गए। रिपोर्ट आप देखिए। रूस और बेलारूस के जंगी जखीरा यूक्रेन से लगने वाली सरहदों तक पहुंचाया जा रहा है। दूसरी तस्वीर रशियन एयरक्राफ्ट की है जो बेलारूस के एयरबेस पर उतर चुका है। इससे पहले रूसी फौज बेलारूस के जवानों को ड्रोन की ट्रेनिंग देते नजर आए थे। बेलारूसी सैनिक पिछले कई दिनों से वॉर एक्सरसाइज कर रहे हैं। इन तस्वीरों को देखने के बाद सवाल यही उठ रहे हैं कि क्या रूस ने बेलारूस के रास्ते जंग का नया फ्रंट खोल दिया है और यूक्रेन पर जोरदार हमले की तैयारी कर ली गई है। बेलारूस में चल रही हलचल इसलिए भी खास है क्योंकि हाल ही में बेलारूस के राष्ट्रपति लुकाशेंको ने नए विदेश मंत्री और वायुसेना चीफ की नियुक्ति की है। बेलारूस जंग के पहले दिन से खुलकर रूस के साथ खड़ा है। खबर ये भी है कि बेलारूस की एक सैन्य टुकड़ी खामोशी से जंग के मैदान में उतरी है। यूक्रेनी सीमा पर रूस और बेलारूस की बढ़ती कृषि से हर दिन, हर महीने, हर साल, इतना ही नहीं आपके रिटायरमेंट के लिए भी पैसे कमाना है, फिर देरी किस बात की। फ्रीडम ऐप को अब भी डाउनलोड कीजिए। गतिविधि ये इशारा कर रही है कि पुतिन कुछ बड़ा करने वाले हैं। पश्चिमी देश बेलारूस की एक हरकत पर नजर गड़ाए हुए हैं। माना जा रहा है कि अगर बेलारूस के रास्ते पुतिन ने नया मोर्चा खोला तो यूक्रेन नई मुसीबत में फंस सकता है और इसके जवाब में पश्चिम देश पहले से भी ज्यादा आक्रामक हो सकते हैं। यूक्रेन ने रूस पर हमले के लिए नया तरीका इजाद किया है। रूस को निशाना बनाने की खातिर यूक्रेन भारी मात्रा में पुरानी कारें खरीद रहा है। क्या है यूक्रेन की नई रणनीति, देखिए ये रिपोर्ट। रूस यूक्रेन जंगी मैदान से हैरान करने वाली तस्वीरें सामने आ रही हैं। कार को लॉन्चिंग व्हीकल की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है। ये तस्वीर यकीन से परे है। वॉर जोन से आई तस्वीर साफ बता रही है कि जंग में कुछ भी मुमकिन है। खबर है कि यूक्रेन के सैनिकों के लिए अब पुरानी कारें नया हथियार बन सकती हैं। यूक्रेन के एक मैगजीन के मुताबिक यूक्रेनी डीलर्स से थोक में पुरानी कारें खरीदी जा रही हैं, खासकर ऐसी कारें जो राइट हैंड ड्राइव हैं। इसमें अलग अलग कंपनियों की पिकअप ट्रक सबसे ज्यादा खरीदे जा रहे हैं, जो ज्यादातर किसान इस्तेमाल करते हैं। ऐसी कारों पर रॉकेट लॉन्चर आसानी से फिट किए जा सकते हैं और जिन्हें वॉर जोन में ले जाने की आसानी होती है। रिपोर्ट के मुताबिक इन गाड़ियों पर टैंक या बड़ी गन फिट की जा रही है। इन गाड़ियों का इस्तेमाल जंग में घायल सैनिकों और आम नागरिकों को रेस्क्यू करने में भी किया जा रहा है। यही वजह है कि यूक्रेन में ऐसी गाड़ियों की डिमांड बढ़ गई है। बीते दिनों रूस और यूक्रेन के बीच बखमुत में जबरदस्त जंग जारी रही, लेकिन अब इस वॉर का सेंटर बखमुत बन चुका है। रूस यूक्रेन के बीच चल रही जंग का एपिसेंटर बाखमुट है, जहां पिछले 48 घंटे से विध्वंसक युद्ध चल रहा है। कई मोर्चों पर यूक्रेन की भिड़ंत रूस समर्थित वैगनर ग्रुप से हो रही है। बाखमुट की बाहरी सीमा में यूक्रेनी फोर्स भारी मशीन गन से वैगनर ग्रुप के लड़ाकों पर फायरिंग करती नजर आई है। बाखमुट को खाली कर चुके रूसी जवान और वैगनर ग्रुप के लड़ाके अब भी बाहरी इलाके में जमे हुए हैं और यूक्रेन पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं। बाखमुट के बाहरी इलाके में डटे वैगनर ग्रुप पर यूक्रेनी फौज के हमले का एक और वीडियो सामने आया। जंगलों के बीच के रास्ते से जा रहे वैगनर लड़ाकों को यूक्रेन ने मोटार और रॉकेट अटैक करके निशाना बनाया। हमले के खतरे से अनजान वैगनर लड़ाकों को संभलने का मौका भी नहीं मिला। यूक्रेन के ताबड़तोड़ हमले में कई लड़ाके मारे गए हैं। हमले में कई टैंक्स भी तबाह हो गए हैं। खबर है कि बाखमुट में रूस की तमाम चाल उल्टी साबित हो रही है। यूक्रेन के दक्षिण और पूर्व में चल रही इस जंग में रूस के पांव उखड़ रहे हैं। रूस ने दावा इस बात का किया है कि उसने डोनबास के बड़े इलाके पर अपनी पकड़ को मजबूत कर रखा है, लेकिन बाखमुट उसके हाथ से निकलता हुआ नजर आ रहा है। कृषि से हर दिन, हर महीने, हर साल, इतना ही नहीं आपके रिटायरमेंट के लिए भी पैसे कमाना है, फिर देरी किस बात की। फ्रीडम ऐप को अब भी डाउनलोड कीजिए।